Hello everyone, welcome to the platform of Let's Conquer It. So as we all know that NT has released the exam date that is on 12th July. So आपके पास सिर्फ 5 to 6 days हैं जिसमें कि आपको प्रिपरेशन करनी होगी, रिवीजन करना होगा. So many of students are thinking कि किस तरीके से करें, what should be the strategic plan, what are the important topics जिसको कि स्टडी करके एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है. So in today's video I will tell you the important points of textile subject, important topics जिसको कि आप पढ़ के जाएंगे तो that will be enough for the cracked exam. Okay, so in textile subject I will divide textile in 3 portions like fiber, yarn and fabric. Okay, so these are the 3 topics which you have to be covered and यही सारे topics होते हैं जिसको कि हमने पूरे textile overall textile में पढ़ना है. So first is fiber. So when we talk about the fiber, so in the fiber section you can study the primary and the secondary properties of fibers. So those students जिसको नहीं पता है what are the secondary and primary and secondary properties, तो सिर्फ वो those students can make a table kind of thing. एक table बना सकते हैं जिसमें कि एक तरफ primary properties लिख सकते हैं, एक तरफ secondary property लिख सकते हैं. So लास्ट टाइम के लिए सिर्फ आप इतना लर्न कर लें कि व्हाट आर द प्राइमरी एंड व्हाट आर द सेकेंडरी, दैट विल बी इनफ फॉर यू फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Next, when we talk about the fiber, classification of fiber, so that is the very important topic. You cannot skip this topic. Okay, so classification of fiber, so natural fiber and synthetic fiber. So natural fibers के अंदर भी different categories हैं, such as bast category. The plant fibers are classified into different parts ना, like seed portion and the stem portion. So these are the topics which you cannot skip. ओके, सो इसमें आपको लर्न करना है कि कौन सा जो आपका फाइबर है किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है. ओके, नेक्स्ट इज़ कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. अब आप सारे फाइबर्स को लास्ट टाइम पे नहीं स्टडी कर सकते. सो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फाइबर्स को ही स्टडी करना होगा. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन, manufacturing process of silk, manufacturing process of wool and viscose rayon. So and linen also, yes, so that is important. So these 4 to 5 fibers 100% आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए. इनसे रिलेटेड एक प्रोडक्शन प्रोसेस तो पूछा ही जाएगा फॉर इन द एग्ज़ाम. और अगर डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं पूछते हैं तो कोई ना कोई स्पिनिंग प्रोसेस या बीच में से कोई भी टॉपिक उठा के वो ले सकते हैं. तो इफ़ यू आर कवरिंग द होल प्रोडक्शन प्रोसेस ना, उसमें सारा चीज़ कवर हो जाएगा. ओके, तो ये आपका फाइबर्स का रहा कि फाइबर्स में क्या क्या पढ़ना है. प्राइमरी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हो गया, उनका क्लासिफिकेशन एंड देयर प्रोडक्शन प्रोसेस. सो दैट विल बी इनफ फॉर दिस रिवीजन प्रोसेस. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द यार्न, सो यार्न में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न, दैट इज़ द सिंपल यार्न एंड डेकोरेटिव यार्न. ओके, सो सिंपल यार्न के टाइप्स एंड डेकोरेटिव यार्न्स के टाइप्स आपको अच्छे से स्टडी करना है. नेक्स्ट इज़ यार्न काउंट. यार्न काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक. लाइक टेक्स और डेनियर का जो भी यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी अदर टाइप्स ऑफ यार्न काउंट हैं वो आपको स्टडी करना है. नेक्स्ट इज़ फैब्रिक. So when we talk about the fabric section, so different types की classification है weave के, that is plain weave and the decorative weave. So in the basic weave you can learn the जो भी आपके fabrics weave किए गए हैं plain weave के through. Okay, all the fabric names which are woven through the plain weave and all the weave fabrics which are woven by the twill weave. So that is very important topic. You cannot skip this topic. अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना एंड अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम देने मत जाइए. बिकॉज आई एम टेलिंग यू ना कि आप PYQs अगर जितने भी उठा के देख लेंगे, लास्ट PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम 2012 टू 2021, नेक्स्ट जो भी जितने भी ईयर्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें 12 वीव से रिलेटेड फैब्रिक्स पूछे गए हैं, प्लेन वीव से रिलेटेड फैब्रिक्स पूछे हुए हैं. सो दिस इज़ मैंडेटरी टॉपिक इफ़ यू आर स्टडिंग द टेक्सटाइल पोर्शन. आप ये प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस टॉपिक. ओके, नेक्स्ट डेकोरेटिव वीव की बात करें तो डेकोरेटिव वीव में जितने भी फैब्रिक्स हैं ना उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए, और उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है पाइल वीव, ओके, लिनो वीव, एंड दीज आर
डिफरेंट डिफरेंट जैकार्ड वीव. सो ये डिफरेंट डिफरेंट वीव्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now next, when we talk about the weaving section and the knitting section, so there are few terminologies like warp, weft, courses, valses, salvage and bias. So these are terminologies which should be very clear to all of you. So ये basic जो terminologies है इनसे related भी questions पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फिनिशिंग, टाइप्स ऑफ फिनिशिंग. सो जितनी भी तरीके की फिनिशिंग मैंने आपको बताया है, और डेकोरेटिव फिनिशिंग होता है, फंक्शनल फिनिशिंग होता है. तो ये सारी फिनिशिंग के जो जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपने अगर रेगुलर क्लासेस अटेंड की हैं उसमें मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स किए हुए हैं. तो यू कैन मेक अ टेबल जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट फिनिशिंग होगा, जैसे वाटर प्रूफ फिनिश, वाटर रेजिस्टेंस फिनिश के टाइप्स जो हैं उनकी जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको आप एक टेबल में बना के लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये फिनिशिंग प्रोसेस है एंड दीज आर देयर फंक्शंस. ओके, सो दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट इज़ टेक्सटाइल टेस्टिंग. सो टेक्सटाइल टेस्टिंग में यू कैन लर्न ऑल द जितने भी कलर फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ होते हैं. तो लास्ट PYQs में लास्ट ईयर आ चुका है ग्रे स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन. ओके, सो यू कैन लर्न अबाउट द ग्रे स्केल, ब्लू स्केल्स एंड ऑल द पैरामीटर्स, जो भी पिलिंग पैरामीटर्स हैं, एंड ऑल द कलर फास्टनेस, जो भी वॉश कलर फास्टनेस है, लाइट फास्टनेस है. तो ये किसके कौन सी मशीन और किस के थ्रू हम इनको एनालाइज करते हैं. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द आफ्टर फिनिशिंग डाइंग, तो डिफरेंट डिफरेंट डाई कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल डाइज. ओके, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक डाइज आप करना ही करना है, यू कैन नॉट स्किप. Next is types of traditional textile. So that is again a very important topic. So traditional textile is one of the important topic which you cannot skip. So उसमें आप लर्न कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी अकॉर्डिंग टू स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज जो भी एम्ब्रॉयडरीज हैं, प्रिंटिंग हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग है, एंड द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग कलमकारी, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स. सो यू कैन लर्न. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ कसूती एम्ब्रॉयडरी. उनकी जो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं एंड फुलकारी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब लास्ट टाइम है तो 5 to 6 days आर लेफ्ट. सो उसके लिए यू कैन लर्न ओनली द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई हैव डिस्कस ना. जो भी मैंने आपको बताए हैं वो सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड डू नॉट पैनिक, आप पैनिक मत होइए. जितना भी आपने पढ़ा है उसको कीप रिवाइजिंग. ओके, रिवाइज करिए बार बार, और कोई भी न्यू टॉपिक आप नहीं स्टडी करिए अभी इस टाइम, लास्ट टाइम. एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू. एंड आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, और आप लोग रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़िए. ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.